आरबीआई देश में महंगाई पर लगाम लगाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। पिछले साल मई से लेकर अब तक आरबीआई ने रेपो में कई बार बढ़ोतरी की। साल 2022 में रेपो रेट में कुल 2.50% का इजाफा किया गया। वहीं इस बार 8 फरवरी को हुई एमपीसी की मीटिंग में एक बार फिर से रेपो रेट में 25 बीपीएस की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद कई बैंकों ने अपने इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की है। रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट में 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। अब इस इजाफे के बाद होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन आदि की ईएमआई में बढ़ोतरी हो जाएगी। नए रेट्स को 15 फरवरी से लागू किया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि एसबीआई के अलावा कौन से ऐसे बैंक हैं जो अपनी ब्याज दरों को बढ़ा चुके हैं। लेकिन पहले बात एसबीआई की। इस बढ़ोतरी के बाद एसबीआई का अलग अलग अवधि के एमसीएलआर में 0.10% तक बढ़ गए हैं। ऐसे में एक दिवसीय एमसीएलआर 7.85% से बढ़कर 7.95% तक पहुंच गया है। वहीं एक महीने का एमसीएलआर 8% से बढ़कर 8.10% तक पहुंच गया। 3 महीने की अगर हम बात करें तो 3 महीने का एमसीएलआर 8% से बढ़कर 8.110% तक पहुंच गया है। 6 महीने का है वो हो गया है 8.30% से 8.40%। 1 साल की अगर हम बात करें तो ये 8.40% से 8.50% हो गया है। 2 साल का एमसीएलआर 8.50% से 8.60% और 3 साल का एमसीएलआर 8.60% से 8.70% तक पहुंच गया है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि एमसीएलआर क्या होता है और इसका बढ़ने का असर आप पर क्या पड़ता है। एमसीएलआर में बढ़ोतरी से होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन महंगे हो जाएंगे। साथ ही इससे आपकी किश्त यानी ईएमआई पर भी सीधा असर पड़ेगा। एमसीएलआर होता क्या है? तो आरबीआई ने 2016 में एमसीएलआर सिस्टम को पेश किया था। ये किसी वित्तीय संस्थान यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एक इंटरनल बेंचमार्क है। एमसीएलआर प्रोसेस में लोन के लिए मिनिमम ब्याज दर तय की जाती है। एमसीएलआर एक न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर बैंक लोन दे सकता है। स्टेट बैंक के अलावा देश के दूसरे सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर के बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने भी अपनी रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट आरएलएलआर में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। अब ये 9% से बढ़कर 9.25% तक पहुंच गया है। नई दरें 9 फरवरी 2023 से लागू हो चुकी है। अब आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी एमसीएलआर को बढ़ाया है। बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक एमसीएलआर में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है और ये 12 फरवरी 2023 से प्रभावी भी हो चुका है। इस बढ़ोतरी के बाद अब बैंक 7.9 से लेकर 8.55 का एमसीएलआर अलग अलग टेन्योर के लिए हो चुका है। अब आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एमसीएलआर। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स में बढ़ोतरी की है। नई दरें 13 फरवरी 2023 से लागू हो चुकी है। इस बढ़ोतरी के बाद बैंक अलग अलग अवधि पर 7.50% से लेकर 8.40% तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है। इनके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक ने कर्ज में ब्याज दर बढ़ाकर 9.35% कर दिया है। यह ब्याज दर 8 फरवरी से लागू हो चुकी है। इसके अलावा इंडियन बैंक ने भी रेपो बेंचमार्क रेट को 6.25% से बढ़ाकर 6.50% तक कर दिया है। ये ब्याज दरें 9 फरवरी से लागू हो चुकी है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।